राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। षटतिला एकादशी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय दालवह ऋषि महर्षि पुलस्त्य से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेक महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा उनके प्रकार के वसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वे कौन सा दान अवश्य अथवा पुण्य वे करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इससे संसार की जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र भी आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध हो, इंद्रियों को वश में करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या अभिमान आदि त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उसके कंडे उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि भी हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवाधिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावें। खिचड़ी का भोग अवश्य लगावें। भगवान विष्णु का पूजन करके पेठा नारियल सीताफल और सुपारी सहित अर्घ्य देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पूर्णाधीश, आप लक्ष्मी सहित इस तथ्य अधर्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को शाम गौ और तिल पात्र देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास पाता है। तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उपटन, तिल मिश्रित सामग्री से हवन, तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग तथा तिलों का दान, यह कुछ कार्य षटतिला कहलाते हैं। इनको करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि एक समय नारद ने भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महात्म्य नारद जी को से कहा था वह तुमसे कहता हूँ, सो सुनो। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आँखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसके शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा।
परंतु इसने कभी भी अन्नदान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया, वैकुंठ आ गया। कुछ समय बिताने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आई। मिट्टी का दान करने से ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सामग्रियों में शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत किए, आदि द्वारा पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर अन्न आदि से शून्य है। ऐसा क्यों? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर आ गई। जब देव स्त्रियां उसके दर्शन करने आईं, उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आई हैं, तो सबसे पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य है कहिए, तभी मैं द्वार खोलूँगी। तब उनमें से एक देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य कहा, सुनाया। ब्राह्मणी ने महात्म्य सुनकर घर का द्वार खोल दिया। देव आंगनाओं ने देखा कि वह तो गंधर्वी है और ना असुरी वरन सांसारिक वृद्धा है। उस ब्राह्मणी ने देवियों के कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। षटतिला एकादशी का व्रत करने से इसके प्रभाव से वह देव कन्याओं के समान सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से भरपूर हो गया। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। षटतिला एकादशी की जय। एकादशी महारानी की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षटतिला एकादशी एक विशेष पुण्य फलदायी एकादशी भी कही जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और भगवान विष्णु के समस्त अवतारों बाल स्वरूप की पूजा करना भी श्रेष्ठ होता है। इस दिन काले तिल और श्यामा गाय के दान का भी विशेष महत्व है। काले तिल का दान और काले रंग की गाय अवश्य दान करें। शरीर पर तिल के तेल की मालिश, तिल जल से स्नान। शरीर पर तिल का तेल लगाकर अपने शरीर की मालिश करें। शरीर का स्नान जल में तिल मिलाकर करें। तिल जलपान तथा तिलों के पकवान का इस दिन विशेष महत्व होता है। जो जल आप पिएं उसमें भी तिल हो और जो पकवान आप इस दिन खाएं उसमें भी तिल होना अति आवश्यक है। विधि पूर्वक यह व्रत करने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है। जो भी व्यक्ति इस दिन ये षटतिला करता है उसके रोग नष्ट हो जाते हैं और उसे रोगों से मुक्ति मिल जाती है और सुखों में वृद्धि होती है और उसके सुखों में बहुत वृद्धि होती है और वह अपने जीवन के अंत समय में अवश्य ही विष्णु लोक वैकुंठ को प्राप्त होकर भगवान विष्णु के साथ कल्याणमय आनंद का भागी बनता है। जो व्यक्ति षटतिला करता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। षटतिला करने वाला व्यक्ति अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त होकर मरणोपरांत वैकुंठगामी गोलोकगामी होता है। उसे यमराज के दूत द्वारा पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। यमराज के दूत उसे देखकर भाग जाते हैं।
षटतिला एकादशी का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। षटतिला एकादशी का व्रत करना अपने आप में अपने लिए वैकुंठ के द्वार खोलने के समान बताया गया है। षटतिला एकादशी के दिन जो मनुष्य अन्न का भोजन करता है उसके सभी शुक्र नष्ट हो जाते हैं और वह नरक का भागी बनता है। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास।